नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगले 15 दिनों तक सरसों के भाव में कितनी तेजी बनेगी, सरसों के भाव में होगा कितना और उछाल, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, अगले हफ्ते सरसों के भाव में तेजी बनेगी या नहीं, इससे जानने से पहले ताज़ा मार्केट के हाल की बात करें तो कल सोमवार को बाजार में नरमी देखने को मिली। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सोमवार को जब बाजार खुला तो सुबह से ही बाज़ारों पर विदेशी बाज़ारों में आई गिरावट का दबाव दिखा और जयपुर में कंडीशन यानी 42% सरसों के रेट 25 रुपये टूटकर 7,025 रुपये और भरतपुर में भाव 49 रुपये कमज़ोर होकर 6671 रुपये पर खुले। ओवरऑल कल देश भर में सरसों के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला और ऐसा ही प्लांटों में हुआ। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि कल प्लांटों में सरसों के भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल तक कमज़ोर हुए। सरसों के बढ़े हुए आवक और विदेशी बाज़ारों कमजोरी को देखते हुए ब्रांडेड तेल मिलों में सरसों के भाव कमज़ोर कर दिया। सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल कमज़ोर हुए तो वहीं अन्य प्लांटों में भी भाव कमज़ोर हुए। गोयल कोटा प्लांट पर सरसों के अंतिम भाव 50 रुपये नरम होकर 6850 रुपये। अडानी बूंदी अलवर प्लांट में सरसों 7150, आगरा बीपी और शारदा प्लांट में 7250, रुचि प्लांट पर सरसों के भाव 6775 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ारों की अपडेट की बात करें तो सोमवार को विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेल को लेकर मिला जुला रुख देखने को मिला। वैसे तो मलेशिया और चीन के बाज़ार सुबह से ही कमज़ोर चल रहे थे, लेकिन शाम को यूएसडीए की रिपोर्ट में सोयाबीन का उत्पादन उम्मीद से कम रहने की रिपोर्ट के बाद बाज़ारों में सुधार देखने को अवसर मिला और बाज़ार हरे निशान पर बंद हुआ। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अमेरिकी बाज़ार शिकागो में CBOT पर सोया तेल के भाव में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सोया तेल के भाव 3% तक शाम तक उछाल हुए। और सरसों की आवक की बात करें तो प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि स्टॉकिस्ट के साथ ही किसानों के पास भी सरसों का स्टॉक सीमित मात्रा में बचा हुआ है। व्यापारियों के अनुसार खपत सीजन होने के कारण घरेलू बाजार में सरसों तेल की अभी मांग बनी रहेगी। दीपावली तक सरसों के तेल की अच्छी खासी मांग बनेगी। मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर करेगी। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 3.25 लाख बोरी की कल हुई है, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में आवक लगभग 2,40,000 बोरियों की आवक देश भर की मंडियों में देखने को मिली। अगले हफ्ता तक कैसा चलेगा बाजार? किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरसों के बाज़ार के लिए काफ़ी डायनेमिक रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर सरसों आवक कमज़ोर रहती है तो सरसों के भाव में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत यदि सरसों की आवक 3 लाख बोरी के ऊपर बनती है तो जयपुर में अगला भाव 6900 के आसपास आकर सपोर्ट करेगा। विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेल को लेकर नई बहुत बड़ी तेज़ी का अनुमान है और नई बहुत बड़ी मंदी का। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि विदेशी बाज़ार अभी सरसों के बजाय बाज़ार को प्रभावित करने वाले हैं। इसलिए सरसों के बाज़ार अभी घरेलू फंडामेंटल पर चलने वाले हैं। अगले हफ्ते में सरसों के भाव 6900 से 7,050 की रेंज में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि दीपावली के आसपास सरसों तेल की मांग बढ़ेगी, जिससे अगर सरसों की आवक बाज़ार में कम रहती है तो 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत अगर सरसों की आवक मंडियों में ज़्यादा होती है तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सरसों के भाव में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, ऐसे में बड़े थोक व्यापारियों का मानना है कि अपना माल समय रहते थोड़ा थोड़ा कर निकाल दें। 100-200 रुपये की तेज़ी के चक्कर में आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। दिवाली के त्यौहार के बाद सरसों के भाव में अचानक से गिरावट का दौर जारी हो जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, दीपावली के बाद सरसों के भाव में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर आपके पास सरसों का स्टॉक है तो वो निकाल दें। 100-200 रुपये की तेज़ी के चक्कर में बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। धन्यवाद।